राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान गणेश की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा में राजा नल की कथा। पार्वती जी ने गणपति जी से पूछा, हे पुत्र, भादो माह की कृष्ण चतुर्थी का व्रत, जिसको कि संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है, किस तरह से किया जाता है, मुझसे कहिए। गणेश जी बोले, हे माता, भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक तरह तरह के फलों एवं सिद्धियों को देने वाली है। इसकी पूजा पहले कहीं विधि से करनी चाहिए। केवल भोजन से संबंधित ही कुछ विशेषताएं इस व्रत में हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, माँ पार्वती ने ऐसी बात सुनकर उनसे पूछा, हे पुत्र, भोजन में क्या होना चाहिए तथा पूजन में क्या विशेष बात है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा, गुरु द्वारा बताई गई विधि से इस दिन श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। व्रती 12 महीनों में अलग अलग नामों से विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आकुरथ, विघ्नराज और गणपधिप गणेश जी की क्रमशः एक एक नाम से आराधना करें और उनकी पूजा करें। चतुर्थी के दिन सुबह सवेरे रोज के कार्यों को निपटाकर व्रत करें। रात को पूजन करें तथा कथा सुने। पूर्व काल में एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा नल हुए। उनकी रूपवती रानी दमयंती नाम से विख्यात थीं। राजा नल को एक बार श्रापित होकर के राज्य को छोड़ना पड़ा था और रानी से अलग रहने का वियोग सहना पड़ा। तब रानी ने इस उत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस तरीके से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के असर से 3 महीने के भीतर ही उन्हें अपने पति से मिलने का अवसर मिला। इन सब बातों को आप बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणपति जी ने उत्तर दिया, उसे मैं कह रहा हूँ, सुनिए। श्री गणपति जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेलना पड़ा। हाथी खाने से हाथियों की और घुड़साल से घोड़ों की चोरी हो गई। डाकुओं द्वारा राजा का खजाना लूट लिया गया। अग्नि के लपेटों से उनका सारा माल स्वाहा हो गया। मंत्रियों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। राजा जुए में अपने सभी कुछ हार गए। उनकी राजधानी भी जुए में हाथ से निकल गई। सब ओर से निराश होकर के राजा नल वन में चले गए। उन्हें वन में दमयंती के साथ बहुत से कष्ट उठाने पड़े। अंत में उनका रानी से वियोग हो गया। राजा किसी नगर में सेइस का काम करने लगे। रानी अन्यत्र किसी नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी किसी दूसरी जगह नौकरी करने लगा। जो कभी राजा, रानी, राजपुत्र कहलाते थे, वे अब भीख मांगने लगे। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए और एक दूसरे से बिछुड़ करके कर्मों के फल पा करके उन्हें भोगते हुए समय गुजारने लगे। एक बार की बात है, वन में इधर उधर भटकते हुए दमयंती ने शरभंग ऋषि के दर्शन किए। उनके चरणों में मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके दमयंती ने कहा, हे ऋषिराज, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? किस प्रकार मुझे हाथी घोड़ों से सुसज्जित घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब उदय होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा आप ही बताएं। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर शरभंग ऋषि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे भले की बात बता रहा हूँ, इसे सुनो। इससे दारुण दुख का नाश होता है और यह समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है एवं अच्छे फल देने वाला है। भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशनी कही गई है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत भगवान गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से, हे रानी,
तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 7 माह के भीतर ही तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। यह बात मैं पूर्ण निश्चय के साथ कहता हूँ। गणपति जी कहते हैं, सरभंग ऋषि के इन सभी वचनों को सुनकर दमयंती ने भाद्रपद की संकट नाशनी चतुर्थी को यह व्रत किया। उसी समय से प्रति माह गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 माह के भीतर ही हे राजन, इस श्रेष्ठ व्रत को करने से उसे पहले की तरह पति, पुत्र, राज्य और सभी प्रकार के सुख, वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, इस व्रत को इसी प्रकार करने से आपको राज्य की प्राप्ति होगी तथा आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा, ऐसा निश्चय है। हे राजन, इस तरह मैंने सर्वोत्तम व्रत को बताया, समस्त संकटों का निवारण करेगा तथा तुम्हारे भाग्य की उन्नति करेगा। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कि तुम भी इस व्रत को करो और इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे भगवान गणेश की कृपा से। भगवान गणेश की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, सभी ऋषियों मुनियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।